फिशरीज। फिशरीज हो गया था अपना। फिशरीज के बारे में बताया था मैंने, जिसके अंदर फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, मोलुस्क, एडिबल एंड पर्ल ऑयस्टर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको फिशरीज बोला जाता है। फिशरीज के अंदर एक टर्म बताया था मैंने, स्पेशली दैट इज कॉल्ड एज फिशिकल्चर। अब ये फिशिकल्चर ऐसी प्रैक्टिस रहती है दैट इज द फिश शेयरिंग, रेयरिंग, इन्वॉल्विंग proper utilization of fresh water, brackish water and coastal water। फ्रेश वाटर बोले तो जिसमें सॉल्ट्स कम रहते हैं, ब्रैकिश वाटर बोले तो जहाँ पर फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वेयर द रिवर मीट्स टू ओशियन, वो एरिया को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर, सॉरी ब्रैकिश वाटर। और कोस्टल एरियाज बोले तो अलोंग द सीशोर जो एरिया रहता है उसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं। अब इडिबल फिशेस के भी नाम मैंने बताया था, जैसे कि मेजर कार्प्स, एग्जाम्पल रोहू है, कटला है, दोनों फ्रेश वाटर फिशेस हैं। ईल है जिसको मराइन फिश बोलते हैं। माइनर कार्प्स हैं। कैल्बैसम है, कैल्बैसम फ्रेश वाटर एंड हिल्सा मराइन वाटर। In fish production, India is the second largest nation. फिश प्रोडक्शन के अंदर इंडिया पूरे वर्ल्ड में का सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है। एंड सर फिश फर्स्ट कौन है? जापान। जापान। Fishes are used for oil with vitamin A and D. Clarification of wine and beer can be done by using isinglass produced by the gallbladder of fish. उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज पोल्ट्री। अब देखो पोल्ट्री के अंदर क्या किया जाता है। दिस टर्म पोल्ट्री मीन्स रेयरिंग ऑफ फॉल्स, डक्स, geese, turkeys and some varieties of pigeons। उसके अंदर बर्ड्स की रेयरिंग की जाती है। ब्रॉयलर आर द पोल्ट्री बर्ड्स रेयर्ड फॉर मीट, मीट के लिए रेयरिंग की जाती है। एंड लेयर्स आर द फीमेल्स बर्ड्स रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन। और ये जो रहते हैं लेयर्स जो रहते हैं वो फीमेल बर्ड्स रहते हैं और काय के लिए वो यूटिलाइज किए जाते हैं, तो दैट इज फॉर द एग प्रोडक्शन। देन इंडिया रैंक्स द सिक्स्थ नेशन इन द वर्ल्ड फॉर एग प्रोडक्शन। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्स पोजीशन पे आ जाता है। अब पोल्ट्री के डिसीजेस कौन से रहते हैं देखो, दैट इज रानी केत डिसीज, न्यू कैस्टल डिसीज बोलते हैं उसको, is the most common disease affecting the fowls of all ages
In this, mortality rate is about 98 to 100%. मॉर्टेलिटी रेट बहुत रहता है उसके अंदर. Infectious coryza disease in poultry birds causes nasal and eye discharges with foul smell, acute respiratory problem, and inflamed and swollen eyes. Bird flu is an avian influenza caused by H5N1 virus. बर्ड फ्लू नाम का एक इन्फ्लुएंजा है जो कि एक वायरस से कॉज किया जाता है. उसका नाम है H5N1. तो ऐसे ये पोल्ट्री के बारे में हो गया. देन एपीकल्चर. कम टू एपीकल्चर. एपीकल्चर के अंदर हनी बीज को रेयरिंग की जाती है. एपीकल्चर, that is beekeeping, includes the maintenance of hives of honeybees for the production of honey and bee wax. Honeybees are ऐसे colonial organisms रहते हैं, socially polymorphic insects, and which shows division of labor. यानी 3 टाइप के honeybees रहते हैं हनीबी कॉलोनी के अंदर. अब हनीबीज से हनी और वैक्स दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं, और 3 टाइप के जो हनीबी कॉलोनी ये रहते हैं, कॉलोनीज रहते हैं, उसके अंदर 3 टाइप के हनीबी रहते हैं. एक रहता है क्वीन, दूसरा रहता है ड्रोन, और तीसरे रहते हैं वर्कर्स. अब क्वीन क्या है? सिंगल फर्टाइल फीमेल. एक हनी कोम के अंदर एक ही सिंगल फर्टाइल ये रहती है, फीमेल रहती है. बिगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी. कॉलोनी में सबसे बड़ी रहती है, बिगेस्ट मेंबर रहती है. फीड्स ऑन रॉयल जेली. रॉयल जेली के ऊपर फीड करवाती है. और उसका लाइफ स्पैन जो रहता है 2.5 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन रहता है. और उसका एक ही फंक्शन रहता है, ओनली टू लेस द एग्स. फिर ड्रोन्स रहते हैं. ड्रोन्स बोले तो फ्यू फर्टाइल मेल्स रहते हैं, हैव 1 to 2 months ऑफ लाइफ स्पैन. 1 से 2 महीने का ही लाइफ स्पैन रहता है. एंड डाइज आफ्टर कॉपुलेशन. फीमेल के साथ में जब जो मेटिंग करते हैं, आफ्टर मेटिंग वो अपने आप क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं. वर्कर्स. वर्कर्स में आते हैं स्टेराइल फीमेल्स, मिनी रहते हैं. डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस किए जाते हैं. 16 क्रोमोसोम्स, जिसके एग के अंदर 16 क्रोमोसोम्स रहते हैं.
स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के सबसे छोटे मेंबर्स रहते हैं। 6 weeks of lifespan and function is to produce honey and beeswax। और उनका फंक्शन रहता है उसका हनी प्रोड्यूस कर देने का और बी वैक्स प्रोड्यूस कर देने का। अब इंडिया के अंदर द कॉमनली डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज आर, दैट इज एपिस मेलिफेरा, कॉमन यूरोपियन बी एंड एपिस इंडिका, द स्मॉल इंडियन बी। ऐसे दो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज इंडिया के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। Then this honey is acidic in nature. हनी एसिडिक इन नेचर रहता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ शुगर केन, यानी उसके अंदर सुक्रोज रहता है, विच देन कन्वर्ट इनटू लेवुलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज एंड अदर शुगर्स। लेवुलोज का परसेंटेज, शुगर जब सुक्रोज जब लेवुलोज में कन्वर्ट किया जाता है तब उसका परसेंटेज रहता है 38.9%, और डेक्सट्रोज उसका परसेंटेज रहता है 21.28%। माल्टोज एंड अदर शुगर्स उसका परसेंटेज रहता है 8.81%। बी वैक्स जो रहता है इज सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ हाइपोडर्मल ग्लैंड्स of workers bees abdomen। It is yellowish to grayish brown colored, insoluble in water and soluble in organic solvent। हनी बीज जो रहते हैं और इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एक्ट एज द पॉलिनेटर फॉर मेनी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट। आपने बहुत सारे क्रॉप प्लांट के लिए वो पॉलिनेटर बोल के एक्ट हो जाते हैं। पॉलिनेटर बोले तो दे आर responsible to transfer the pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower। तो ऐसे ये हनी बी का रोल रहता है। और जहां पर हनी बी स्टडी किए जाते हैं उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। उसको एपीकल्चर बोलते हैं। Then next is sericulture। सेरिकल्चर जहां पर
सिल्क वर्म्स रेयरिंग की जाती है, उसको सेरिकल्चर बोला जाता है। सेरिकल्चर इज द फिनोमेनन ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म that is for commercial production of silk. सिल्कवर्म क्यों ये किए जाते हैं, तो उसके थ्रू सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया रैंक्स सेकेंड आफ्टर चाइना among the major silk producing countries of the world. इंडिया चाइना के बाद में सेकेंड कंट्री है जिसके अंदर मेजर क्या किया जाता है, सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ इंडिया के अंदर 5 अलग अलग टाइप के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें एक आता है मलबेरी सिल्क, दूसरा आता है तसार सिल्क, तीसरा आता है मुगा सिल्क, नेक्स्ट आता है ईरी सिल्क, और लास्ट आता है ओक सिल्क। मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, मोगा सिल्क, ईरी सिल्क एंड ओक सिल्क। अब उसमें द कैटरपिलर ऑफ सिल्कवर्म फीड ऑन देयर होस्ट ट्री। कैटरपिलर बोले तो जो लार्वा रहते हैं सिल्कवर्म के, वो उसके होस्ट ट्री के ऊपर क्या हो जाते हैं, फीड हो जाते हैं, और उनका जो सेलिवरी ग्लैंड रहता है वो सिक्रीट करता है एक लिक्विड को, दैट इज कॉल्ड एज पेस्टी सिक्रीशन, और उसको ही सिल्क बोला जाता है। सिल्क के अंदर एक प्रोटीन रहता है एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज फाइब्रियन। वो प्रोटीन को फाइब्रियन ऐसे बोला जाता है। एंड सेरिसिन, सिल्क के अंदर सेरिसिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 80:20। 80% उसमें फाइब्रिन रहता है और 20% उसमें सेरेसिन रहता है। जब सिल्क व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क एंड इज wrapped around the caterpillar in the form of covering called cocoons. वो कोकुन के फॉर्म में उसके अराउंड क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो सिल्क प्रोड्यूस करने के इंडिया के अंदर 6 अलग अलग सिल्क वर्म्स हैं। उसमें से एक को बोला जाता है मलबेरी सिल्क वर्म्स, जिसको बॉम्बेक्स मोरी ऐसे बोला जाता है। तसार सिल्क वर्म्स, एंथेरिसिया पेपिया बोलते हैं उसको। मुगा सिल्क वर्म, एंथेरिया असामा बोलते हैं उसको। इरी सिल्क वर्म, अटैकस रिसिनी बोलते हैं उसको। ओक सिल्क वर्म्स, एंथेरी पायरेनी बोलते हैं उसको। परनी बोलते हैं। और जियांट सिल्क वर्म्स, अटैकस अल्टास बोलते हैं। बॉम्बेक्स मूरी जो है, दैट इज द मलबेरी सिल्क वर्म,
It is well-known silkworm used commercially and which feed on mulberry leaves. जो बॉम्बक्स मूरी जो है, जो मलबेरी सिल्कवर्म है, ये वेल नोन सिल्कवर्म है जो कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है, और उसके जो इंसेक्ट्स जो रहते हैं या जो लार्वी रहते हैं वो किसके ऊपर फीड हो जाते हैं, तो दे आर फीड ऑन मलबेरी लीव्स. डिसीजेस ऑफ सिल्कवर्म्स आर पेब्रिन, प्रोटोजोन का डिसीज है, फ्लैचेरी, वायरल और बैक्टीरियल डिसीज रहता है, और मुस्कारेडिन फंगल एंड ग्रेसेरी वायरल डिसीज रहता है. कैस्टर ओक and teak leaves are commonly used for rearing of silkworms. Castor oak or teak worms are commonly used for the rearing of silkworms. ये प्लांट के लीव्स उसके अंदर सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं. देन उसके बाद में आता है लैक कल्चर. लैक कल्चर बोले तो लाख प्रोड्यूस करने के लिए. देखो ये लैक कल्चर आता है. अब ये लैक इंडियन इंसेक्ट के थ्रू अवेलेबल हो जाता है, टैकार्डिया लैका. और टैकार्डिया लैका के साथ में और एक इंसेक्ट रहता है, दैट इज केरिया लैका. इट लिव्स ऑन ट्रीज लाइक banyan, साल, पैलाश, बेरी एक्सेट्रा. उसके लीव्स के ऊपर वो प्रेजेंट रहता है एंड फीड ऑन द सैप ऑफ होस्ट ट्री. और फीड किया जाता है सैप ऑफ होस्ट ट्री के ऊपर. द फीमेल्स आर विदाउट विंग्स. उसके जो फीमेल्स रहते हैं वो विदाउट विंग्स रहते हैं, लेग्स एंड आईज. ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन, lac is secreted as a protective covering by females. अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर लैक सिक्रेट किया जाता है, क्या बोल के, तो एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग बाय फीमेल्स. अब लैक के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, लैक के अंदर 68 to 90% रेजिन रहता है. और 2 to 10% डाई रहता है, 6% वैक्स रहता है, 5 to 10% अल्ब्यूमिनस यानी प्रोटेनियस सब्सटेंसेस रहते हैं, और 3 to 7% उसमें मिनरल्स आर फाउंड. अब ये जो लैक रहता है, दैट लैक इज स्क्रैप्ड फ्रॉम twigs and processed to form a shell lac यानी प्योर लैक. और ये शेल लैक जो यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ वार्निशेस, पेंट्स,
पॉलिश, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, प्रिंटिंग इंक, buttons and posts, filling of ornaments such as bangles and bracelets, and as an insulating material बोल के उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसे लैक के अलग अलग इंपॉर्टेंस रहते हैं। अब पियर्ल कल्चर क्या है? पियर्ल कल्चर के अंदर पियर्ल इज सिक्रेटेड बाय पियर्ल ऑयस्टर, पिंकटैटा वल्गैरिस उसको नाम से बोला जाता है, अ मेंबर ऑफ मोलस्का फाइलम। अब ये जो पियर्ल रहता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड chalcidium, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, और चालकुटिन नाम का एक केमिकल रहता है। देन कोकिची मिकीमोटो is the father of pearl industry. Japan ranks first in the production of pearl. जापान पूरे वर्ल्ड में का टॉप नंबर का कंट्री है कि जो पेयर प्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसे इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर फिशरी, पोल्ट्री, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर और पियर्ल कल्चर, ऐसे अलग अलग कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स रहते हैं जिसके थ्रू एनिमल के थ्रू जो प्रोडक्शन लिया जाता है दैट इज टोटली यूटिलाइज्ड इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है या मैनकाइंड के लिए वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। Then comes to microbes in human welfare. The main uses of microbes in human welfare are given in the tables. माइक्रोब बोले तो उसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, फंगा आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए वो यूटिलाइज किए जाते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने वाले जो माइक्रोब्स रहते हैं उनका क्या क्या रोल है? तो एंटीबायोटिक